हेलो गाइस, वेलकम टू एम्स एडवांस आइडिया मैकेनिक्स। गाइस, आज का जो वीडियो है, इसकी वीडियो में हम लोग डेडिकेटली बात करेंगे हमारा जो ऑर्डिनो है उसके बारे में, और हम इस पे जो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन है और जो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में गाइस बात करेंगे। और इसके साथ में ही हम कैसे आप अपना ऑर्डिनो में फर्स्ट कोड अपलोड कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे स्क्रीन पे गाइस। तो गाइस, सबसे पहले हम इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, मेरे पास जो यहाँ पर बोर्ड है एक ऑर्डिनो ऊनो R3 बोर्ड है गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड मॉडल ऊनो R3 गाइज, मेड इन इटली जो होता है वो ओरिजिनल। आप जब भी बोर्ड ले गाइज तो इसका जरूर ध्यान दीजिएगा, मेड इन इटली। एक्चुअली जो ओरिजिनल बोर्ड्स होते हैं वो इटली में ही मैन्युफैक्चर होते हैं, तो ये इसका बात आप ध्यान रखिएगा। एंड गाइज, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो मेन होता है गाइज, इसका जो ब्रेन है या फिर आप सोल भी कह सकते हैं, वो ये माइक्रो कंट्रोलर होता है गाइज। इस माइक्रो कंट्रोलर के बारे में बता देता हूँ गाइज। ये जो माइक्रो कंट्रोलर है 8 बिट प्रोसेसिंग यूनिट पे काम करता है। एंड गाइज, ये जो है ये 80 मेगा फैमिली का माइक्रो कंट्रोलर है। तो इसका नाम भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे देखिए इसका नाम है 80 मेगा 328P। तो गाइज, ये इसका नाम है, 8 बिट प्रोसेसिंग यूनिट पे काम करता है। और गाइज, जो टोटल है इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर एक आईसी जैसा है, यहाँ पर आपको इसके पिंस दिख रहे होंगे गाइज। ये टोटल जो पिंस है ये टोटल 20 एक साइड है, और जो दूसरे साइड है गाइज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी गाइज टोटल 20 पिन है। तो टोटल ये जो बोर्ड है ये 40 पिन का माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है गाइज। एंड यहाँ पर अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये जो पार्ट है गाइज, ये जो पार्ट है ये एक पावर सप्लाई पार्ट है गाइज। आप बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड्स को देखेंगे, जैसे हमारे ESP बोर्ड्स हो गए, या फिर अगर आप रास्पबेरी पाई के बोर्ड्स वगैरह देखेंगे, तो जब भी जो हमारा नया आया है रास्पबेरी पाई पीको, उसमें भी गाइज हमें पावर सप्लाई के लिए पोर्ट्स अलग से नहीं दिए जाते, बट इसमें दिया गया है। और यहाँ पर आपको एक प्रोग्रामिंग पोर्ट दिया जाता है गाइज। उसके साथ में गाइज यहाँ पर आपको दिया गया है एक रीसेट बटन, ताकि अगर आपको कोड को कभी रीसेट करना हो तो उसके लिए यूज़ आता है। उसके साथ में गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अलग से पिंस दी गई हैं, ताकि अगर आपको कभी मोटर्स वगैरह लगाने के लिए पिंस दी जाती हैं, सर्वो मोटर या फिर स्टीपर मोटर, अगर आपको डायरेक्ट इसमें ऐड करना है बिना मोटर ड्राइवर के, तो आप इन पिंस का यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइज, उसके साथ आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 सेट्स में 0 to 13, एक सेट ये गाइज और एक सेट ये है, 0 to 13, टोटल 14 आपको यहाँ पर डिजिटल पिंस देखने को मिल जाती हैं। एंड यहाँ पर 0 और 1 जो गाइज वो स्पेसिफिकली RX और TX के लिए, हमारा जो ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है गाइज, जब वो डाटा एक्सचेंज होता है बिटवीन ऑर्डिनो और हमारे कंप्यूटर में, तो वो RX और TX पिंस के जरिए ही होता है। इसके लिए RX TX पिन को जो है अलग से यहाँ पर नाम दिया गया है, आप ध्यान से देख सकते हैं गाइज। उसके अलावा गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारी पिंस है यहाँ पर, जिनके आगे ऐसे वेव जैसा कुछ बनाया गया है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर एक वेव जैसा बना है, या फिर यहाँ पर पिन नंबर 11 के सामने, 10 के सामने, 6 के सामने, 5 के सामने। तो गाइज, ये जो वेव जैसा बना है ये PWM को इंडिकेट करता है। यहाँ पर अब गाइज देखेंगे तो ऑर्डिनो में टोटल जो है 6 PWM पिन दिए हुए हैं गाइज। पिन नंबर 11, 10, 9, 6, 5 एंड 3 जो है वो एज PWM पिन आप यूज कर सकते हैं गाइज। इसके साथ में गाइज आप यहाँ पर देख लेंगे तो यहाँ पर एक L करके एक LED दी हुई है गाइज, L करके एक LED दी हुई है। ये LED जो गाइज यहाँ पे इनबिल्ट LED आती है, और LED जो डायरेक्ट अटैच होती है पिन नंबर 13 से। तो गाइज, अगर आपके पास कभी ऑर्डिनो बोर्ड है और आपको टेस्ट करना है और आपके पास कोई LED वगैरह नहीं है, तो आप डायरेक्ट इनबिल्ट LED ये जो दी हुई है उसको आप पिन नंबर 13 के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं गाइज। इसके साथ में गाइज यहाँ पर आपको RX और TX के लिए भी LED देखने को मिलती है कि गाइज ये पिन्स तब ग्लो करती हैं जब हमारे RX और TX पिन का यूज होता है। मीन जब भी ऑर्डिनो डाटा एक्सचेंज करता है आपके PC के साथ में या फिर ब्लूटूथ मॉड्यूल वगैरह के साथ में, तब ये RX और TX पिन जो है यहाँ पर ग्लो करती हैं। इसके साथ गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें एक 16 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल ऑक्सीलेटर देखने को मिल जाता है। गाइज, ये जो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है ये क्या करता है कि ऑर्डिनो में जितने भी टाइम रिलेटेड काम है गाइज, वो ये 16 हर्ट्ज का जो हमारा क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है वो यहाँ पर मेंटेन करता है। इसके साथ में यहाँ पर आप गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पर एक LED और दी हुई है, एक इनबिल्ट LED। गाइस, जब भी हमारा ऑर्डिनो जो है पावर ऑन होता है तो ये हमारी जो ऑन LED है ये यहाँ पर ब्लिंक करती है। गाइस, ये सारी जो LEDs है आपको मोस्टली 2 कलर्स में देखने को मिलती हैं, अदर रेड और या फिर ब्लू। मेरे केस में रेड है। एंड गाइस, के साथ में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको फिर से, जैसे यहाँ पर मैंने आपको पिंस दी हुई थी अलग से मोटर्स वगैरह लगाने के लिए, सेम आपको यहाँ पर एंड में फिर से दी जाती हैं मोटर्स वगैरह आपके लगाने के लिए। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल A0 to A5 टोटल आपको 6 जो है यहाँ पर आपको एनालॉग पिंस दी जाती है गाइज। एनालॉग पिंस जो है यहाँ पर A0 to A5 टोटल 6 दी गई है गाइज, और ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है, काफ़ी अच्छी रेंज है टोटल 6 पिंस की, क्योंकि बहुत सारे माइक्रो कंट्रोल्स में गाइज आपको 6 पिन जो है एनालॉग के नहीं देखने को मिलते, मोस्टली 1, 2 या फिर 3 देखने को मिल जाते हैं अगर आप कंपेयर करेंगे ESP जैसे माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड से। इसके साथ गाइज यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग से सेपरेट आपको बढ़िया सा एक पावर का सेक्शन बना के दिया गया है गाइज। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो
यहाँ पर आपको बढ़िया से पावर की वैरायटी दी गई है। यहाँ पर फर्स्ट पिन जो VIN पिन है, यहाँ से आप ऑर्डिनो को पावर दे सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका पावर पोर्ट खराब हो गया या फिर अगर आप पावर पोर्ट से पावर नहीं देना चाह रहे किसी वजह से, तो आप यहाँ पर VIN और ग्राउंड पिन का यूज़ करके गाइज यहाँ पर पावर दे सकते हैं। और ग्राउंड पिन भी देखेंगे गाइज तो यहाँ पर आपको टोटल 3 ग्राउंड पिन देखने को मिल जाती है। एक आपको VIN के ऊपर 2 ग्राउंड पिन देखने को मिल जाती है, और एक गाइज आपको यहाँ पर पिन नंबर जो 13 है उसके ऊपर ग्राउंड पिन देखने को मिल जाती है। इसके साथ में गाइज अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर पावर वैरायटी, 2 पावर वैरायटी दी जाती है, 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट। आप जो ऑर्डिनो से आउटपुट है गाइज वो 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट आउटपुट ले सकते हैं। मीन्स अगर आप 5 वोल्ट या फिर 3.3 वोल्ट के कोई भी सेंसर्स या फिर मॉड्यूल्स को अगर ऑपरेट करना चाहते हैं ऑर्डिनो से, तो ऑर्डिनो करने में केपेबल है गाइज। तो गाइज ये था ओवरऑल हार्डवेयर रिव्यू ऑर्डिनो के बारे में। तो इसके सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी देता हूँ गाइज। जैसा मैंने आपको बताया, एक 8 बिट प्रोसेसिंग सिस्टम पे काम करता है, और फिर इसमें जो हमें रैम मिलता है वो टोटल 2 किलोबाइट्स का रैम मिलता है, 32 किलोबाइट्स का रोम देखने को मिलता है गाइज, जो कि एज अ नॉर्मल माइक्रो कंट्रोलर काफ़ी ठीक ठाक है गाइज। एंड इसके अलावा बता देना चाहूँगा गाइज, ये जो माइक्रो कंट्रोलर है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है गाइज, इवन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। आप इसका जो सॉफ्टवेयर आता है ऑर्डिनो ID, इसको आप arduino.cc.com से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसके पीछे देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको इसका जो लिंक है वो दिया होगा www.arduino.cc, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है गाइज। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं गाइज। और इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है ये गाइज ऑलमोस्ट 7 to 12 वोल्ट पे वर्क करता है। मोस्टली अगर आप पावर पिन से पावर दे रहे हो तो अप टू 12 वाट पावर सप्लाई दे सकते हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 7 से 12 के बीच में आप कोई भी यहाँ पर पावर सप्लाई अप्लाई कर सकते हैं गाइज। तो ये था इसका टोटल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन गाइज। इसके बाद हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं, आपको मैं पहला जो कोड है ऑर्डिनो का ब्लिंक कोड वो लिख कर दिखाऊंगा, और फिर आप कैसे अपलोड करेंगे इसके बारे में बात करेंगे गाइज। तो हम स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऑर्डिनो ID ओपन किया। हाल ही में ऑर्डिनो ID जो अपडेट हुई है, इन्होंने जो इंटरफेस है उसको काफ़ी हद तक यूज़र फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है। तो गाइज़ आप चिंता मत कीजिए, अगर आपको कोई भी बात इसमें समझ में नहीं आ रही है ID से रिलेटेड, या फिर अगर आपको ये वॉइड सेटअप क्या है, वॉइड लूप क्या है, इससे रिलेटेड कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी गाइज, तो मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग के ऊपर, आप उसको रेफर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा कोड समझाने के ऊपर नहीं जाऊँगा गाइज, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं सीधा कोड करता हूँ। तो गाइज थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो वर्ड सेटअप होता है गाइज, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो भी कोड लिखेंगे वो 1 टाइम ओनली रन होता है गाइज। और इसमें मेनली हम लोग अपनी पिन्स को डिफाइन करने का काम करते हैं, पिन्स एक्चुअली किस लिए यूज़ हो रही हैं। और वर्ड लूप में हम लोग जो गाइज कोड लिखते हैं वो इनफाइनाइट टाइम तक यहाँ पर लूप में रन होता रहता है, अनटिल कि आप उसमें कोई ब्रेक कंडीशन न डाल दें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पिन नंबर 13 को डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए क्या सा कमांड, उसके लिए गाइज पिन मोड कमांड है। पिन मोड, कौन सी पिन एक्सेस करना चाहते हैं, 13 किस लिए यूज़ हो रही है गाइज, एक LED है तो ऑब्वियसली आउटपुट ही दे रही है, तो यहाँ पर आउटपुट। देन इसके बाद गाइज जस्ट यहाँ पे इतना ही लिखना है। उसके बाद हम यहाँ पर लूप वाले सेक्शन में आ जाते हैं। तो लूप वाले सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे गाइज, सबसे पहले जो है LED को ब्लिंक कराने के लिए LED को ऑन करना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सी कमांड है गाइज, उसके लिए है डिजिटल राइट, DIGITAL डिजिटल राइट। फिर कौन सी पिन को एक्सेस करना चाहते हैं, 13 पे लगी LED के साथ हम लोग क्या करना चाहते हैं, LED को हम लोग ऑन करना चाहते हैं। तो गाइज उसके लिए कमांड है हाई। देन यहाँ पर सेमी कॉलम ध्यान रखिएगा, अगर सेमी कॉलम आपने नहीं लगाया तो आपको एरर देगा। देन गाइज ऑर्डिनो में जो होता है टाइम जो होता है मिली सेकंड में काउंट होता है, मीन्स 1000 मिली सेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड। सो अगर हमको LED को ऑफ करना है तो कितने टाइम के लिए ऑफ करना है, तो मैं यहाँ पर मान लीजिए डिले देता हूँ आधे सेकंड का। तो आधे सेकंड को अगर आप मिली सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो वो 500 मिली सेकंड हो जाएगा। उसके बाद सिंपली हमारी LED जो है वो ऑन हो गई है, कितने टाइम के लिए, आधे सेकंड के लिए। अब क्या करना है, हमें उस LED को ऑफ कराना है। तो अगेन हम लोग डिजिटल राइट कमांड का यूज़ करेंगे, डिजिटल राइट पिन नंबर 13, और फिर अब क्या करना है, उसको ऑफ कराना है। तो उसके लिए कमांड है लो। उसके बाद अब क्या करना है, फिर से डिले दे देना है, कितने टाइम के लिए ऑफ रहनी चाहिए उसके लिए। यहाँ पर हम लोग फिर से आधे सेकंड का डिले दे सकते हैं, 500 मिली सेकंड। तो गाइज यहाँ पर होगा क्या कि सबसे पहले जो पहली लाइन है वो रन होगी, डिजिटल राइट 13 हाई। तो इससे क्या होगा, हमारी जो पिन नंबर 13 पे इनबिल्ट LED लगी है वो ग्लो करेगी। एंड देन गाइज कितने टाइम के लिए ग्लो करेगी, 500 मिली सेकंड के लिए, आधे सेकंड के लिए। देन उसके बाद क्या होगा, वो ऑफ हो जाएगी, कितने टाइम के लिए ऑफ होगी, वो भी आधे सेकंड के लिए, 500 मिली सेकंड के लिए। उसके बाद क्या होगा, इस कमांड जो है इस थर्ड लाइन से वापस इस फर्स्ट लाइन में चला जाएगा। एंड गाइज ये जो लूप है ये इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट होता ही रहेगा, और हमारी जो LED है वो ग्लो करती रहेगी। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार के लिए कि कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो ओके गाइज, डन कंपाइलिंग, मीन्स कोई भी एरर नहीं है यहाँ हमारे जो भी हमने कोड लिखा है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर पोर्ट सिलेक्ट करना है गाइज। यहाँ पर पोर्ट मेरे आर्डिनो उनो के लिए
4 दिखा रहा है, ज़रूरी नहीं कि आप में भी 4 दिखाए, काफ़ी सारे पोर्ट्स होते हैं, 6, 11, 12 जो भी आपको दिखाएगा आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। एंड गाइस अगर आपको बोर्ड वगैरह सिलेक्ट करने में इशू आ रहा है तो यहाँ पर आप टूल्स पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर बोर्ड में आपको यहाँ पे मेरा ऑर्डिनो ऊनो सिलेक्ट दिखा रहा है, आपको यहाँ पर AVR बोर्ड्स पे जाना है और AVR बोर्ड्स में जो भी आपका बोर्ड होगा वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कॉम सिलेक्ट करने का आपको अलग से ऑप्शन देता है एंड जस्ट सिंपली डन गाइस। उसके बाद यहाँ पर आपको इस एरो पर क्लिक करना है और आपका जो कोड है वो अपलोड हो जाएगा गाइस।